हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हो। तो फिर आज मैं एक उपसर्ग जो पढ़ाना है लेकर के आया हूँ टीसीसी ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू। मैं अरविंद कुमार आप लोगों को मैं उपसर्ग के विषय में बतलाऊंगा। आप लोग देखेंगे उपसर्ग और प्रत्यय आज पढ़ाने जा रहा हूँ। सबसे पहले हम देखेंगे उपसर्ग। उपसर्ग शब्द उप और सर्ग से मिलकर बना है। इसमें उप और सर्ग से मिलकर बना है। इसमें उप का अर्थ होता है पास, पास यानी नजदीक, करीब। उप का अर्थ होता है पास एवं सर्ग का अर्थ होता है अध्याय, जोड़ना या निर्माण करना। इस तरह से उपसर्ग का निर्माण हुआ है। उप का अर्थ होता है पास एवं सर्ग का अर्थ होता है अध्याय को जोड़ना या निर्माण करना। अब हम आपको बतलाएंगे उपसर्ग किसे कहते हैं या उपसर्ग की परिभाषा बतलाने जा रहे हैं। अब मैं बतलाऊंगा उपसर्ग किसे कहते हैं। उपसर्ग किसे कहते हैं अभी आपने बतलाया, उप और सर्ग के विषय में बतला दिया। अब मैं आपको बतलाऊंगा उपसर्ग किसे कहते हैं। तो उपसर्ग उस शब्दांश को कहते हैं, उपसर्ग उस शब्दांश को कहते हैं जो किसी शब्द के पहले जुड़कर नया शब्द बनाते हैं। उपसर्ग किसे कहते हैं तो बतलाया गया, उपसर्ग उस शब्दांश को कहते हैं जो किसी शब्द के पहले जुड़कर नया शब्द बनाते हैं। जैसे स्वतंत्र, यह स्व क्या हुआ, यह उपसर्ग हुआ। स्व क्या हुआ, उपसर्ग हुआ। यह तंत्र तो क्या हो गया, स्वतंत्र। अध जोर पका, अध पका अर्थात यह उपसर्ग। अध, शु, अति यह सब उपसर्ग हुआ। इट मीन्स उपसर्ग सिंपल में समझना है कि उपसर्ग किसी शब्द के पहले जुड़ता है, लगता है। जैसे ही उपसर्ग जुड़ जाता है वह एक नया शब्द बना देता है। अब हम आपको आगे ले चलते हैं प्रत्यय। अब स्टूडेंट्स आपको बतलाने जा रहे हैं प्रत्यय किसे कहते हैं। तो प्रत्यय उस शब्दांश को कहते हैं जो किसी शब्द के अंत में जुड़ करके अर्थ बदल देता है। प्रत्यय उस शब्दांश को कहते हैं जो किसी शब्द के अंत में यानी आखिर में जुड़ करके अर्थ बदल देता है, उसे हम लोग प्रत्यय कहते हैं। जैसे तरल, जोड़ता, तरलता। यह तरल क्या हो गया भाई, यह मूल शब्द हुआ। क्या हुआ, यह मूल शब्द हुआ। और ता क्या हुआ, यही ता प्रत्यय। मेमोरी में डालिएगा, पहले जो लगेगा वह उपसर्ग, जो बाद में लगेगा वह प्रत्यय। फिर चाय वाला, तो यह वाला क्या हो जा रहा है, यह हो गया प्रत्यय। और यह चाय क्या हो गया, मूल शब्द। फिर लोटा, यह लोटा क्या हो गया, मूल शब्द। और यह हो गया यह प्रत्यय। यह क्या हुआ, प्रत्यय। तो लोटा जोड़ इया तब हुआ लुटिया। इस तरह से और भी प्रत्यय के उदाहरण हैं, बहुत सारे हैं, आप समझ लीजिए। अब मैं प्रत्यय का भेद बतलाने जा रहा हूं। प्रत्यय के कितने भेद होते हैं आप लोग देखेंगे। प्रत्यय के मुख्य रूप से दो भेद होते हैं। प्रत्यय के मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं, दो भेद। एक होते हैं कृत प्रत्यय और दूसरा होता है तद्धित प्रत्यय। फिर से एक बार रिमाइंड करा दूं, प्रत्यय के दो भेद, एक कृत प्रत्यय और दूसरा तद्धित प्रत्यय। आपको कृत प्रत्यय किसे कहते हैं इसका डिफिनेशन कराने जा रहे हैं। जो प्रत्यय क्रिया के अंत में जुड़कर अर्थ बदल देता है, क्रिया के अंत में जुड़ करके अर्थ बदल देता है, उसे हम कृत प्रत्यय कहते हैं। किसके अंत में, तो क्रिया के अंत में जुड़ करके अर्थ बदल देता है, उसे हम कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे ढेल, जोर, आ, ढेला। यह हस, जोर, ई, तो ई हुआ, यह सब प्रत्यय हुआ। इतना माइंड में रखिएगा, प्रत्यय आखिरी में लगता है, इतना माइंड में सेट करिए। प्रत्यय शब्द के अंत में लगता है और उपसर्ग शब्द के पहले इसको माइंड में रखना है। और हंस क्या हुआ, यही हुआ क्रिया। हंसना, रोना, खेलना, कूदना, आप लोग जानते हैं सब क्या हुआ, क्रिया। यह लड़ भी क्या हुआ, क्रिया। तो जैसे कृत आए समझ लीजिएगा, जहां क्रिया के अंत में अगर प्रत्यय लगे वह हो जाएंगे कृत प्रत्यय। अब मैं आपको बतलाने जा रहा हूं तद्धित प्रत्यय। अब हम लोग शुरू करेंगे तद्धित प्रत्यय। इससे पहले बतलाया था प्रत्यय के दो बेटा, बतलाया ना प्रत्यय के कितने बेटे, दो बेटे। एक है कौन सा, कृत प्रत्यय और दूसरा है तद्धित प्रत्यय। तो कृत प्रत्यय में बतला दिया, कृत प्रत्यय में क्या होते हैं कि क्रिया अंत में लग करके जिसमें क्रिया हुआ कृत प्रत्यय। और मानेंगे तद्धित प्रत्यय। तो तद्धित प्रत्यय जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या अव्यय के अंत में जुड़ करके अर्थ में विशेषता लाते हैं, उसे हम लोग
तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जो प्रत्यय इसके संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या अव्यय के अंत में जुड़ करके अर्थ में विशेषता लाते हैं उसे हम लोग तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे पंडित, जोर, आई, यह आई हुआ प्रत्यय, पंडित आई हुआ या प्रत्यय, और यह पंडित क्या हो गया, संज्ञा हुआ। तो निश्चित ही अपने आप लोहा, जोर, आर जाकर के हुआ लोहार, लोहा क्या हो गया, संज्ञा है, और आर क्या हो गया, प्रत्यय है। तो इसको हमको ध्यान रखना है कि जो अगर संज्ञा, सर्वनाम और अव्यय से शुरू होगा और उसके अंत में जो प्रत्यय लगेगा वह हो जाएगा तद्धित प्रत्यय। अब मैं आप लोगों को फिर एक बार बतला दूं, जब भी होंगे उपसर्ग और प्रत्यय। कभी कभी एग्जाम में क्या पूछते हैं कि उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर ही पूछते हैं, तो विशेष कुछ नहीं करना है, सिर्फ उपसर्ग की परिभाषा दे दीजिए और प्रत्यय की परिभाषा दीजिए। ऐसे उपसर्ग शब्द के पहले जुड़ करके और प्रत्यय शब्द के बाद में, बस यही है। हेलो स्टूडेंट्स, तो आप लोग को अगर यह वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब अवश्य करें।